दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सुधीर आपका स्वागत करता हूं आज इस सीरीज़ के तीसरे वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा नवनिर्माण के इनकम स्ट्रक्चर। अभी तक आपने देखा, पहले वीडियो में आपने सीखा एक लक्ष्य बनाना, प्रोस्पेक्टस बनाना, और आशा करता हूं कि आपने बना लिया होगा। और दूसरे वीडियो में आपने देखा नवनिर्माण के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट की आपको जानकारी मिली। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए, आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप जाते हैं मार्केट में, किसी से बात करते हैं तो आपको जब पड़ती बताने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से आपको भी नॉलेज होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इनकम स्ट्रक्चर के बारे में। आशा करता हूं कि आप लोगों को एक हमारा पीडीएफ पहुंच गया होगा। हमने एक 1 पेजर बना दिया है आपके लिए, अगर आपको दिख रहा हो इस टाइप का 1 पेजर एक पीडीएफ मैंने भेजा है। यदि आपके पास नहीं पहुंचा हो तो आप मुझे बताएं, या फिर अपने एक्टिव अपलाइन से बात करें, या फिर हमें मेल करें, हम आपको भेज देंगे। और जिसे आप अपने पास एक हैंडी रख सकते हैं हमेशा किसी को समझाने के लिए। इसमें हमने इनकम स्ट्रक्चर सारे जितने भी इनकम है उनके एक एक करके हमने इसमें एग्जांपल भी हमने दे रखा है। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ में पेमेंट के लिए जो QR कोड हमारा है वो भी हमने आपको दे रखा है। चलिए बात करते हैं इनकम के बारे में, क्या क्या इनकम है। तो इनकम जब बात करते हैं तो हम बात कर ले पहले प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में, फिर हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 नोनी प्लस, प्रोडक्ट नंबर 2 आयु नोवा। 2 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में किसी भी कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दिखाई देते हैं। सबसे पहला वैल्यू होता है MRP, दूसरा होता है DP, और तीसरा होता है BV या PV। कहीं पे PV मिलेगा, कहीं BV मिलेगा। BV यानी बिजनेस वॉल्यूम, DP यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और MRP तो जानते ही MRP होता है। हमारे दोनों प्रोडक्ट का जो MRP है वह है 1999 आज के दिन में, जिससे हम बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1899 और इसका बिजनेस वॉल्यूम है 800। अब तीनों के बारे में जानते हैं। MRP यानी किससे ज़्यादा हम बेच नहीं सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमें हर प्रोडक्ट को MRP देना पड़ता है, वो हमने दे रखा है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वह प्राइस होता है जिसमें कि आप खरीदते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्यों दिया गया? क्योंकि जब हम हमारी इस कंपनी से जब भी कोई पर्सन, कोई भी आपके प्रोस्पेक्ट, या आप जब पहली बार इस कंपनी में जुड़ते हैं और जब आपकी एक ID बनती है, जब आपके नाम का एक लॉगिन ID पासवर्ड बना दिया जाता है, जिसे हम नॉर्मली मेंबरशिप कह दें या कुछ भी कह दें, जो भी कहें हम, तो आपको एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो भारत के किसी भी कोने में जाकर के सेल कर सकता है इस प्रोडक्ट को। बाकी कंपनियां भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है वहाँ ही बनता है डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन उनकी एक टेरिटरी होती है, वो उसी टेरिटरी में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आप इस प्रोडक्ट को भारत के किसी भी कोने में जाकर के, कहीं भी जाकर के आप इसको सेल कर सकते हैं और अपने जैसा एक और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। 2 तरह से आप सेल कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप कस्टमर को सेल कर दीजिए, आपको मिलेगा 1899 का और आपने सेल किया 199 का। या फिर आप अपने जैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए, अपने जैसा ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, वह फिर खरीदेगा 1899 में, और वह जो परचेज करते हैं उसका भी आपको एक रेफरल सिस्टम, रेफरल कमीशन मिलता है। इसी तरह से वह जब आगे बनाएंगे किसी को, जब वो आगे बनाएंगे ऐसे ऐसे करके एक सिस्टम बन जाता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकम होता है। दूसरा है BV, बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम वह एक ऐसा वैल्यू है जिसके ऊपर सारा हमारा कैलकुलेशन होता है। जो भी इनकम कैलकुलेशन हम करते हैं वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर करते हैं। हम ना तो करते हैं DP के प्राइस के ऊपर, ना MRP के ऊपर, हम करते हैं बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। जो भी हम कैलकुलेशन में बातें करेंगे उसमें बातें करेंगे बिजनेस वॉल्यूम, कितने बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ है, कितने बिजनेस वॉल्यूम का काम होना है, कितने बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट है, कितना मैचिंग हो रहा है। जब भी हम बात करेंगे हम बात करेंगे बिजनेस वॉल्यूम की। तो होप आपको क्लियर हो गया हो, एक MRP, एक DP और एक BV।
याद रखिएगा, डीपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। इस टर्म को याद रखिएगा, कहीं बताने में, समझाने में, सीखने सिखाने में आपको काम आएगा। ठीक है, ये तो हमारा होगा 2 प्रोडक्ट के बारे में जिसके ऊपर हम काम करते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने कहा कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं 2 तरीके से। या तो कोई आपका कस्टमर है, बन गया, आपने प्रोडक्ट मंगाया और आपने उनको डिलीवर कर दिया, दे दिया। आपने मंगाया डीपी के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर, और आपने उनको सेल कर दिया एमआरपी पे। जब आप ऑर्डर करते हैं, आपके यहाँ सामान बाई कुरियर, बाई एनी मीडियम पहुँचाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, वो पहुँचा देता है। आप ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, एक और डिस्ट्रीब्यूटर बनाया आपने अपने जैसा, और वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन ऑर्डर करता है। तो इसमें आपका क्या इनकम है? इसमें इनकम के 9 हमारे पास 9 तरीके हैं, 9 तरह की इनकम है। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 8 इनकम है और 1 रिवार्ड है। हम देखते हैं इसको। हम ऐसे समझते हैं, जो भी इनकम है हमारा, 2 तरह के इनकम होते हैं हमारे पास। फर्स्ट परचेज और रीपरचेज। फर्स्ट परचेज का मतलब हुआ कि जिस दिन जो हमने आईडी लगाई है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट, जो भी आपके गेस्ट, जो भी आपके जानने वाले, जो भी बंधु इस बिज़नेस से जुड़ते हैं, नवनिर्माण के बिजनेस से जुड़ते हैं, और पहली बार वो परचेज करते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट परचेज। और उसके बाद हर महीने जो परचेज करते हैं, एवरी मंथ कुछ परचेज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब लेंगे, कंज्यूम करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर अच्छा लगेगा तो फिर खरीदेंगे दोबारा, तो दैट विल कॉल रीपरचेज। तो रीपरचेज का एक अलग कैलकुलेशन है और फर्स्ट परचेज का अलग कैलकुलेशन है। हम इन दोनों पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं। उससे पहले हमें जान लें कि जिन्हें भी हम रेफ़र करते हैं, रेफरेंस को हम एक मैनेज करने का तरीका होता है। नवनिर्माण बाइनरी स्ट्रक्चर फॉलो करती है, बाइनरी स्ट्रक्चर यूज करती है। जितने भी रेफरेंस हैं उनको मैनेज करने के लिए बाइनरी स्ट्रक्चर फॉलो करता है। यानी कि एक आपने अगर किसी को रेफ़र किया तो या उसको हम एक बोलेंगे लेफ्ट का टीम, एक बोलेंगे राइट का टीम। मान लिया आपने रेफ़र किया ए और बी को, तो एक ए होगा, एक बी होगा। अब अगर ए ने किसी को रेफ़र किया तो ये भी 2 को रेफ़र कर सकते हैं। अब आपको किसी को रेफ़र करना है तो इसी में कहीं जाएगा, यानी कि एक के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेफरल आ सकते हैं। और अगर आ रहे हैं तो नीचे की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रक्चर आपका ऐसे भी बन सकता है, इस तरह से भी स्ट्रक्चर आपका बनते चला जा सकता है। कोई भी होगा, कहीं पर राइट बढ़ा हुआ चला जाएगा, कहीं पर लेफ्ट बढ़ा हुआ चला जाएगा। ये आपका एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, इसे कहते हैं बाइनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस बाइनरी स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमारा इनकम कैसे होता है। फर्स्ट परचेज में 2 इनकम हमारे पास है। पहला है, इसका नाम है, आप देखिए, पहला हमारा है डायरेक्ट रेफरल, दूसरा हमारा है बिजनेस मैचिंग बोनस। पहले का नाम है डायरेक्ट रेफरल बोनस, इसमें क्या होता है कि जितना भी आप डायरेक्ट रेफर करते हैं, डायरेक्ट रेफर यानी कि स्पॉन्सर में आपका नाम आता है। कोई भी एक आईडी जब हमारा बनता है उसमें दिया जाता है आपका स्पॉन्सर कौन है। उससे जब आप किसी की एक पर्सन को इस बिज़नेस में लाते हैं तो उनकी जब एक आईडी बनेगी तो उसमें दिया जाएगा कि उनका स्पॉन्सर कौन है, वो स्पॉन्सर आप बनेंगे। एक और वीडियो बनाऊंगा, उसे बताऊंगा कि कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर में, अपने वेबसाइट में हम ऐड करते हैं नामों को, जैसे हम लेफ़्ट और राइट चूज़ करते हैं, वो बताएंगे आप, तो हम देखेंगे। तो हम रेफ़र करते हैं तो हम डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं, या कोई अपलाइन या कोई हमारा डाउनलाइन भी रेफ़र कर सकता है। तो मेरे इनकम में, डायरेक्ट रेफरल में वो इनकम होगी जिनको हमें डायरेक्ट रेफ़र किया। आप n नंबर कितना भी रेफ़र कर सकते हैं, जितने आप रेफ़र करना चाहो उतना रेफ़र कर सकते हैं।
तो जितना भी आप डायरेक्ट रेफर करते हैं तो उस रेफरल पर्सन ने जिसको आपने रेफर किया, जितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान फर्स्ट टाइम खरीदते हैं उसका 12.5% आपका बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने किसी को रेफ़र किया, मिस्टर ए ने सामान खरीदा और यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल है और इन्होंने 800 बीबी का सामान खरीदा, इन्होंने 800 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा, तो आपका इनकम बनता है 800 इंटू 12.5% 12.5% और वो बनता है 100 रुपये। इसी तरह मान लें फिर आपने रेफ़र किया किसी बी को और उनको आपने अपने राइट में लगाया और इन्होंने अगेन सेम 800 बीबी का सामान खरीदा, तो यहाँ पर भी आपका इनकम बनता है 800 इंटू 12.5% दैट इज 100। लेट सपोज आपने एक और आपने डायरेक्ट रेफर किया किसी को और इन्होंने 1600 बीबी का सामान खरीद लिया फर्स्ट टाइम, हमेशा बात कर रहे हैं फर्स्ट परचेज, तो 1600 का 12.5% आपको बनता है 2। इस तरह से आपका एक इनकम शुरू होता है और इनकम बनता है। ये है डायरेक्ट इनकम, जो डायरेक्ट रेफरल बोनस का, जितना चाहे आप उतना डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। आप नोट बना रहे हैं बढ़िया बात है, तो वीडियो को दोबारा बार बार रिपीट करके देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आपकी टीम है, आपकी टीम में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आप हैं, ऊपर भी कोई मेंबर होंगे उनसे छोड़ते हैं हम, क्योंकि कैलकुलेशन में आपकी करनी है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके लेफ्ट में ऑलरेडी एक मेंबर है, राइट में ऑलरेडी एक मेंबर है और एक के लेफ्ट में भी एक मेंबर है। अब आपने एक मेंबर या एक आदमी एक किसी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, डी को इंट्रोड्यूस किया आपने कहाँ, इस लेफ्ट में, डी को इंट्रोड्यूस किया आपने लेफ्ट में, तो आपको इनका डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनका डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनका डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको इनका डायरेक्ट मिलेगा। अब इन्होंने कितने का बिजनेस किया, इन्होंने अगर बिजनेस दिया आपको 800 बीबी का, तो 800 बीबी का 12.5% 100 रुपये मिलता है। आपका डायरेक्ट रेफरल आपके नीचे वाले नेटवर्क में, आपके नीचे वाले टीम में, आपके नीचे वाले सिस्टम में कहीं भी हो सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं, राइट में हो सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। और जो भी आपके डायरेक्ट रेफरल होंगे, उस डायरेक्ट रेफरल का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम का सामान उन्होंने पहली बार परचेज किया है उसका 12.5% आपको मिलता है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इनकम है वो है बिजनेस मैचिंग बोनस। बिजनेस मैचिंग बोनस यह एक अलग इनकम है। इसमें क्या होता है कि आपके टीम के नीचे, आपकी टीम के नीचे आपके दो साइड हो गए, एक हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं, एक राइट साइड मान लेते हैं, लेफ्ट टीम राइट। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ बिजनेस होगा, नए लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें कि आप भी कुछ मेंबर कराओ, यानी कि आप भी कोई लोग किसी पर्सन को, किसी नोन को आप ज्वाइन करवाते हैं इस बिजनेस में, वो आपके बातों से इम्प्रेस होकर के स्टार्ट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है प्रोडक्ट, वो यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो जब ये जो है तो वो लेफ्ट में आएंगे या राइट में आएंगे, या आपके नीचे का जो कोई टीम मेंबर है वह किसी को इस सिस्टम में लेके आता है तो वो इनके लेफ्ट में जाएगा, इनके राइट में जाएगा, इनके लेफ्ट में जाएगा, इनके राइट में, कहीं ना कहीं हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ बिजनेस होता है। तो लेफ्ट साइड में जितना बिजनेस हुआ है और राइट साइड में जितना बिजनेस हुआ है, इसमें मैचिंग देखा जाता है, कितनी मैचिंग हो रही है। मान लिया जाए कि इधर बिजनेस हुआ 1600 का, इधर बिजनेस हुआ 800 का। हमने एग्जाम्पल में सिर्फ ए और बी लिखा है, मतलब ये नहीं कि एक ही मेंबर होगा। हमने मान लिया कि 4-5 लोग होंगे, 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे। हम ऐसा से मान चल रहे हैं कि आज के दिन में, आज हमारा 7 जुलाई है, 7 जुलाई 2023 को जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि
लेफ्ट साइड में आपके लेफ्ट में 1600 का बिजनेस हुआ और राइट में 800 का बिजनेस हुआ। तो यहाँ पर मैचिंग कितना हुआ? यहाँ पर मैचिंग हुआ 800 का, मैचिंग बिजनेस हुआ 800 का। तो 800 का आपको मिलता है 25%, यानी कि 200, और जो बच गया 800 इस साइड का वो कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट डे के लिए। 8 तारीख को 8 जून को फिर बिजनेस होता है, लेफ्ट में आपका होता है 800 का और राइट में होता है 2400 का बिजनेस। कुल आपको हो गया बिजनेस इधर 1600 का, इधर हो गया 2400 का। 1600 क्यों? 800 पिछले से फॉरवर्ड हुआ है और 800 आज का बिजनेस हुआ है। यहाँ पर मैचिंग हुआ आपका 1600 का, 1600 का 25% बनता है आपका 400। इस तरह करते हुए आपका कैलकुलेशन निकलता है, इसे कहते हैं मैचिंग बोनस। याद रहे कि हमारा पहला इनकम, पहला बोनस और दूसरा बोनस, पहला बोनस यानी कि आपका डायरेक्ट रेफरल बोनस और हमारा बिजनेस मैचिंग बोनस, दोनों बोनस जो मैचिंग बोनस है ये दोनों डेली कैलकुलेट होते हैं, डेली कैलकुलेट होते हैं रात के 12 बजे। और फिर उसके बाद यह आपके अकाउंट में ऑनलाइन आप देख सकते हैं, आप अकाउंट में आपके वॉलेट में दिख जाता है कि आपके कितनी इनकम आपकी बनी है। डेली कैलकुलेशन होता है। इसमें एक कैपिंग है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना। यदि आपने फर्स्ट परचेस, आपका फर्स्ट परचेस 800 बीबी का है, तो यह जो डेली कैलकुलेशन की जो कैपिंग है सिर्फ मैचिंग बोनस की, वो है 3000 रुपये की। और अगर 1600 बीबी से आपने स्टार्ट किया है तो इसकी कैपिंग है 5000। मतलब हुआ कि डेली जो आपकी जो कैलकुलेशन होता है उसमें आपको, आपने अगर 800 बीबी से स्टार्ट किया है अपना, तो आपको मिलता है मैक्सिमम 3000 रुपये मिलेगा एक दिन में। अगर 3100 का भी कैलकुलेशन बनता है 3200 तो भी मिलेगा, 3000 मिलेगा। और अगर आपने 1600 बीबी से स्टार्ट किया है तो 5000 मिलेगा। जब आप 3000 के ब्रैकेट में 3000 में आप पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि आपकी डेली इनकम कैलकुलेशन 3000 होती है, तो फिर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है आपके लिए। तो ये हमारा एक कैपिंग। अब एक समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अगर समझे एक तरह से इसको देख करके कि यार इसको बाद में देखते हैं। आते हैं तीसरे, ये तो हमारा दो बोनस हो गया हमारा। पहला हुआ हमारा डायरेक्ट रेफरल बोनस और दूसरा हमारा है मैचिंग बिजनेस मैचिंग बोनस। तीसरा हमारा आता है लीडरशिप रैंकिंग। लीडरशिप रैंकिंग यानी कि जिस तरह से आप काम करते हैं, आप काम करेंगे, इनकम आपको चाहिए, लक्ष्य आपने बना रखा है, बहुत बड़े लक्ष्य बनाया आपने, और उस लक्ष्य को अचीव करना किसका काम है? आपका काम है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, साथ में पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो जब आप काम करते हैं तो आपके नीचे कुछ बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते चले जाते हैं, बिजनेस बढ़ते चले जाते हैं। तो बिजनेस बढ़ने के हिसाब से एक रैंकिंग भी चेंज होती है, जिसको देखते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंपनी में, हमारे नवनिर्माण ने आपको क्या दिया है? रैंकिंग। सबसे पहला, यदि मैचिंग, हम बात करते हैं मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम की बात करते हैं। मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम अगर 20,000 का है तो आपका रैंक हो जाता है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, और यहां पर आपको एक रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड्स जो होते हैं समय के अनुसार कभी कभी चेंज भी होते रहते हैं, कंपनियां चेंज करती रहती है। आज के दिन में हमारे पास जो रिवार्ड है वो बता रहे हैं। सेकंड लेवल हमारा होता है 40,000 बीबी। अगर मैचिंग होता है नेक्स्ट 40,000 तो आप बन जाते हैं
ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और यहाँ पर आपको दिया जाता है एक डोमेस्टिक ट्रिप। नेक्स्ट 80,000 बीवी पर आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर, और यहाँ पर आपको दिया जाता है गोवा ट्रिप। नेक्स्ट 2 लाख बिजनेस बलून पर आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर, और आपको मिलता है एक स्मार्ट एलईडी टीवी। नेक्स्ट 4 लाख बीवी पर आप बन जाते हैं डायमंड डायरेक्टर, और यहाँ पर आपको दिया जाता है रिवार्ड में थाईलैंड ट्रिप। नेक्स्ट 8 लाख बीवी पर आप बन जाते हैं डबल डायमंड डायरेक्टर, और आपको यहाँ आईफोन के लिए फंड मिलता है 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट 20 लाख बीवी पर आपकी रैंक हो जाती है ब्लू डायमंड डायरेक्टर, और आपको मिलता है कार के लिए डाउन पेमेंट 2,50,000। नेक्स्ट 40,000 बीवी में आपका रैंक हो जाता है क्राउन डायरेक्टर, और आपको मिलता है गोल्ड ज्वेलरी के लिए फंड 5 लाख का। नेक्स्ट 80,000 बीवी पर आप बन जाते हैं डबल क्राउन डायरेक्टर, और आपको मिलता है एसयूवी कार के लिए डाउन पेमेंट 10 लाख। नेक्स्ट 2 करोड़ बीवी पर आपकी रैंक हो जाती है प्लेटिनम डायरेक्टर, और यहाँ पर आपको मिलता है घर के लिए हाउस फंड 25 लाख रुपया। नेक्स्ट 40 लाख बीवी पर 4 करोड़ बीवी पर आपको मिलता है रैंक रूबी डायरेक्टर, और यहाँ पर आपको दिया जाता है यूरोप ट्रिप, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड। नेक्स्ट 8 करोड़ बीवी में आपकी रैंकिंग हो जाती है रॉयल डायरेक्टर की, और यहाँ पर आपके लिए कंपनी एफडी करके दे देती है 2 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट 20 करोड़ बीवी पर आपकी रैंक हो जाती है टोपाज डायरेक्टर, और यहाँ पर आपके अकाउंट में यानी कि कैश कह सकते हैं 3 करोड़ रुपए आपको दिए जाते हैं।
नेक्स्ट 40 करोड़ बीवी पर आपको दिया जाता है रैंक एम्बेसडर का, और यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है 5 करोड़ आपके अकाउंट में। और अभी सबसे लास्ट हमारा है नेक्स्ट 80 लाख बीवी पर आप बनते हैं क्राउन एम्बेसडर, और यहाँ पर आपको कंपनी आपके लिए टेंशन सेट करती है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो समय टू समय परिवर्तित होते रहता है, जिसमें आपको हम बता देंगे या आप हमसे पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको इसमें क्या क्या है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके नीचे 2 रॉयल डायरेक्टर होने चाहिए, आपके टीम में दोनों साइड में 4 क्राउन डायरेक्टर होने चाहिए, आपके नीचे कुछ डायमंड डायरेक्टर चाहिए, कुछ बिजनेस कुछ ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए। इस तरह से कुछ इसमें कंडीशंस होंगी, लगी हुई होंगी। तो ये हमारा है लीडरशिप रैंकिंग। इस रैंकिंग में सबसे आसान काम है क्राउन एम्बेसडर लेवल पर पहुंचना, सबसे आसान काम है यहाँ पहुंचना। लेकिन सबसे टफ है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। यही पहला एक फेज होता है जहाँ पर कि आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है मार्केट में, लोगों से मिलना पड़ता है, सेल्स टेक्निक सीखनी पड़ती है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था लर्निंग इज अर्निंग। तो यहाँ पर आप सीखेंगे, जब आप काम में स्टार्ट करते हैं आप सीखते हैं सेल्स टेक्निक क्या होती है, क्लोजिंग टेक्निक क्या होती है, कैसे बातें करनी है, आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जब ये करते हैं तो इसके हिसाब से फिर आपकी अच्छी बिजनेस होती है। जब यह समय आपका निकल जाता है, जब आप यहाँ शुरू करते हैं, आप पहला सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, इसके बाद तो ये आपके पास अपने आप बनना शुरू होता है जो आपकी टीम काम करती है, और आसानी से आप इस रैंकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। समय लगेगा इसमें, ये नहीं है कि एक ही दिन हो जाएगा। 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी भूख है, कितना कमाना चाहते हैं, कितनी जल्दी कमाना चाहते हैं, कितना सीखते हैं। सीखना भी ज़रूरी है, सीखते रहेंगे, आप हमसे बातें करते रहेंगे, सेल्स की टेक्निक सीखिए, सेल्स के बारे में सीखिए, सेल्स क्या होता है सीखिए, इससे जुड़े हुए जो किताबें हैं किताबें पढ़िए, इससे जुड़ी हुई वीडियोज़ बहुत सारे अवेलेबल है वो सीखिए, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो अटेंड कीजिए, हम भी ट्रेनिंग अटेंड शुरू करेंगे उसको अटेंड कीजिए, और बहुत बढ़िया सीखेंगे और सीख करके आप लोग कर सकते हैं। तो ये है हमारा लीडरशिप रैंकिंग। ये जो भी 3 चीज़ हमने बताया, एक बता दिया हमने आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस, दूसरा बिजनेस मैचिंग बोनस, और तीसरा हमारे लीडरशिप रैंकिंग। ये तीनों होता है फर्स्ट परचेज के ऊपर, इसे कैलकुलेशन फर्स्ट परचेज के ऊपर होता है। अब बात करते हैं रीपरचेज में क्या होता है। एक्चुअल देखा जाए यह तो है ही है, फर्स्ट परचेज में कमाई है, एडिशनल जो होती है इनकम होती है। बेसिकली जो मेन जो इनकम अगर देखा जाए और किया कर लोग लेते हैं, वो लेते हैं रीपरचेज। कैसे लेते हैं आइए देखते हैं। रीपरचेज में हम लोग आपको टेबल के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। इनकम का नाम, इसकी एक एलिजिबिलिटी है, इसमें कुछ परसेंटेज दिया जाता है आपको, और इसमें भी एक कैपिंग है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें रीपरचेज में। जो सबसे पहला इनकम है उसका नाम है ग्लोबल रीपरचेज बोनस। इसकी एलिजिबिलिटी है 800 वीवी मैचिंग, लेफ्ट और राइट साइड से दोनों में 800 का मिनिमम 800 का बिजनेस होना चाहिए लेफ्ट में, और 800 का राइट में रीपरचेज होना चाहिए, तो आपको मिलता है ग्लोबल रीपरचेज बोनस। इसमें परसेंटेज है, यह है 25%, और इसमें कैपिंग है 50। थोड़ा सा इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि मिनिमम कितना रीपरचेज होना चाहिए तो आपको यह इनकम मिलेगा। तो हमने कहा 800 बीवी मैचिंग, यानी कि आपके लेफ्ट साइड में
कोई भी पर्सन ने 800 का रीपरचेज किया होगा और राइट में 800 किया होगा। अगर 1600 का एक ने किया और एक ने 800 किया तो 800 का मिलेगा। कि एक साइड में आपका 2400 का हुआ, एक साइड में 1600 का, 1600 का 1600 मैचिंग माना जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर काउंट एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। कैपिंग 50 की है, 50 नहीं 50 पॉइंट कैसे निकलता है? हम जितनी भी आपकी मैचिंग बीबी होती है उस बीबी को हम डिवाइड करते हैं 800 से, तो हमारा पॉइंट निकलता है। वह पॉइंट की कैपिंग है 50, यानी कि मैक्सिमम 50 पॉइंट्स के आपको पैसे मिलते हैं। परसेंटेज क्या है? अभी तक जो हमने देखा फर्स्ट परचेज में, वो क्या है, आपके टीम के जितना काम होता है उसे ऐसा आपकी इनकम बनती है। यह जो हमारा रीपरचेज है, पूरे कंपनी के टर्नओवर का परसेंटेज हम शेयर करते हैं, परसेंटेज हम बांटते हैं। तो पूरी कंपनी के टर्नओवर में 25% हम डिवाइड करते हैं, या 25% में आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपका जो इनकम बनता है आपको दिखाया जाता है। इसका हम कैलकुलेशन करके आपको अभी दिखाएंगे। तो ये हमारा 25% है, 25% ऑफ टर्नओवर को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस इनकम के लिए। यानी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। एलिजिबिलिटी 800 बीबी की है, कैपिंग है 50 का है। दूसरा हमारा है टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस में एलिजिबिलिटी है 2500 बिजनेस वॉल्यूम की, और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 20%, और यहाँ पर भी कैपिंग है 50। थर्ड इनकम है एक्टिव मल्टीप्लायर बोनस। इसकी एलिजिबिलिटी है 25,000 बीबी की। यहाँ पर कंपनी शेयर करती है 10%, और यहाँ पर कैपिंग है 100 की। नेक्स्ट इनकम है सुपर एक्टिव बोनस। इसकी एलिजिबिलिटी है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की, और यहाँ पर कंपनी शेयर करती है 15%, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट है कार फंड। इसकी एलिजिबिलिटी है 75,000 बिजनेस वॉल्यूम की, यहाँ पर कंपनी शेयर करती है 5%, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो है हाउस फंड, और इसकी एलिजिबिलिटी है 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की। इसमें कंपनी शेयर करती है 2%, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये है 3%। तो ये 6 तरह की इनकम होती है जिसमें कंपनी अपनी टोटल टर्नओवर की परसेंटेज पर शेयर करती है। जो एलिजिबिलिटी में आप फॉल करते हैं, मान लिया जाए कि आपका रीपरचेज, आपके टीम में रीपरचेज हुआ 26,000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो आपको ग्लोबल रीपरचेज बोनस ही मिलेगा, टीम बिल्डिंग बोनस ही मिलेगा, और एक्टिव मल्टीप्लायर बोनस ही मिलेगा। यदि आपके टीम में 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का अगर रीपरचेज हुआ है तो आपको यह भी मिलता है, यह भी मिलता है, यह भी मिलता है, यह भी सब, यानी कि ग्लोबल रीपरचेज बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, एक्टिव मल्टीप्लायर बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड और हाउस फंड, ये सब मिलेंगे आपको। जितनी आपको होती है सब मिलेगी। और हर एक कैलकुलेशन में जो एक एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से पॉइंट बनते हैं। जितना आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है उसको डिवाइड करते हैं इस पॉइंट से, तो जितना वैल्यू आता है उसको पॉइंट कहते हैं। मैक्सिमम इतना पॉइंट आपको इस इनकम के लिए मिलेगा, इस इनकम के लिए यहाँ जितना पॉइंट बनेगा उतना आपको मिलेगा, यहाँ कोई कैपिंग नहीं। इसे 25%, 20%, 10%, 15%, 30%, 2% ये परसेंटेज जो है कंपनी शेयर करती है अपने इनकम, अपने लोगों के बीच में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जो इसमें काम करते हैं। अब ये देखते हैं, हमने बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन बनाया हुआ है। इतना सिंपल है, आप कभी भी बैठ करके कभी भी आप इसको कैलकुलेट कहीं भी कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इसमें ग्लोबल रीपरचेज बोनस के थ्रू। थोड़ा सा इसको हम नोटिफाई कर देते हैं शॉर्ट, उस नाम से, शॉर्ट फॉर्म से। GR, इसको बोलेंगे GRB, इसको बोलेंगे TBB, इसको बोलेंगे AMB, इसको बोलेंगे SAB, इसको बोलेंगे CF, और इसको बोलेंगे HF। ये याद रखते हैं, इजी बताने में हमें आसानी रहेगी, समझाने में आसानी रहेगी। एक एक करके हम कैलकुलेशन करते हैं।
मान लीजिए जिस महीने, हाँ, यह रीपर्चेज बोनस, यह कैलकुलेशन, यह जो कैलकुलेट होता है मंथली बेस पे होता है कैलकुलेट। पूरे मंथ में आपने कितना बिजनेस किया उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो मान लिया जाए कि हम बात करते हैं, अगर अभी हम जून में हैं और हम एग्जाम्पल लेते हैं मई 2023 में कंपनी का टर्नओवर 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का हुआ है, 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हुआ है। आपके टीम में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मान लेते हैं कि आपकी टीम में हमने इसमें एग्जाम्पल में हमने सारा कैलकुलेशन दे रखा है, जो मैं दिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो हमने यहाँ भी दे रखा है। आपके पास जब PDF जाएगा आप आसानी से इसको डिलीट कर सकते हो और समझ सकते हैं। अभी ये हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। कोशिश करूँगा मैं इसका हिंदी फॉर्मेट भी जल्दी से अनुवाद करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। और फिलहाल अभी अंग्रेजी में है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप मैच हमारे इस वीडियो से आप इसको मैच करके आसानी से समझ सकते हैं। मान लिया जाए जैसे मैं एग्जाम्पल में दिया है, लेफ्ट साइड में 2400 BV का काम हो रहा है, 2400 BV का रीपर्चेज हुआ है, और राइट साइड में 3200 BV का रीपर्चेज हुआ है। तो यहाँ पर मैचिंग हुआ 2400 BV का, यानी कि हम कहते हैं आपका रीपर्चेज हुआ 2400 BV का। तो हम इसको कहेंगे ग्लोबल रीपर्चेज बोनस पॉइंट कितने हुए आप, 2400 डिवाइड बाई 800, आपके हुए 3 पॉइंट। इसी तरह करके और भी जो लोग होंगे, आप पूरे कंपनी में जितने भी लोग जो काम कर रहे होंगे, किसी को 3 पॉइंट, किसी को 4 पॉइंट, किसी को 10 पॉइंट, किसी को 20 पॉइंट, किसी को 50 पॉइंट, ऐसे करके मिले होंगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एक टोटल एलिजिबल GRB ग्लोबल रीपर्चेज बोनस पॉइंट, मान लिया 200 है, पूरा 200। तो हम निकालते हैं सबसे पहले एक फैक्टर हमारा होता है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर BV डिवाइड बाई टोटल ग्लोबल रीपर्चेज बोनस पॉइंट। परसेंटेज हमने GRB में दे रखा है 25%, और हमारा टर्नओवर है 5 लाख। टोटल GRB हुआ 200, तो ये हमारा बनता है 25%, कितना होगा 1,25,000 डिवाइड बाई 200, ये रहो बनता है 625। एक पॉइंट आपका हुआ 625। आपको कितना मिला, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, 3 पॉइंट की। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ग्लोबल रीपर्चेज बोनस इनकम जो होगा आपका, वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाई दिस 625, दिस इक्वल टू 1875। अब यहाँ जूम कीजिए, 5 लाख का बिजनेस है, हमने एग्जाम्पल 2400 का लिया है, 24,000 का भी हो सकता था। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बनेगा, कम होगा कम बनेगा। रीपर्चेस हम जितना करवाते हैं अपनी टीम से, अपनी टीम को बोल करके या रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब भी कोई रीपर्चेज करता है तो हिसाब से हमारा इनकम बढ़ता है, और इनकम में कोई लिमिट नहीं है। जितना टर्नओवर बढ़ता है, जितना आपका इनकम बनता है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर इनकम बनना शुरू होता है। ये हुआ तब जब आपके पास 2400 BV का काम हो। 2400 BV का काम हो, सिर्फ आपको मिलेगा ग्लोबल रीपर्चेज बोनस, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट इनकम है वो है टीम बिल्डिंग बोनस। उसका मिनिमम कितना है, एलिजिबिलिटी ही 2500 बोनस की। तो उसको भी एक समझते हैं थोड़ा सा, ये समझ आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो उसको दोबारा आप उसको रिवाइंड करके समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इस एग्जाम्पल में दिया है आपके लिए। मान लिया जाए कि आपके लेफ्ट साइड में बिजनेस हुआ 6000 बिजनेस का हुआ, 6000 बिजनेस वॉल्यूम का, और राइट साइड में बिजनेस हुआ है आपके 7500 BV का। तो अब हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ पर आपको 2 इनकम मिलते हैं। यहाँ पर मैचिंग कितने हुए, यहाँ पर मैचिंग हुआ 6000 BV, 6000 BV की मैचिंग हुई यहाँ पर। तो 6000 BV में आप एलिजिबल हुए एक ग्लोबल रीपर्चेज बोनस के लिए और दूसरा टीम बिल्डिंग बोनस के लिए। तीसरा नहीं, क्योंकि एक्टिव मल्टीप्लाई बोनस के लिए चाहिए 25,000। अब करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और हमने एग्जांपल ले लिया कि इस महीने जिस समय हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय टर्नओवर
बीवी है, हमारे एग्जाम्पल में हमने ले रखा है 50 लाख, 50 लाख बीवी का टर्नओवर हुआ है इस महीने कंपनी के, जिस समय हम यह कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पहले मिलेगा GRB ग्लोबली परचेज बोनस। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 25% ऑफ 50 लाख डिवाइड बाई टोटल GRB। मान लिया जाए कि टोटल GRB हमने कैलकुलेशन में ले रखा है 1000 है, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट क्या निकलेगा, 25% ऑफ 50 लाख, 25% 50 लाख होता है आपका 12,50,000 डिवाइड बाई 1000, तो आपका बन गया ये 1250। और आपका पॉइंट कितना हुआ, GRB पॉइंट आपके होते हैं 6000 डिवाइड बाई 800 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 1250, आपके बनते हैं 8,750 रुपये बन गया आपको GRB। दूसरा आपका होता है टीम बिल्डिंग बोनस, वो क्या होगा, 20% ऑफ 50 लाख टर्नओवर। और मान लिया टोटल TBB जो कलेक्ट हुआ है वो हुआ है आपके लिए 600 डिवाइड करते हैं, ये आपका निकल के आता है 10 लाख डिवाइड बाई 600, ये आता है 166.76, हम राउंड कर लेते हैं 166.76 से, तो 1667 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना पॉइंट मिला, 6000 डिवाइड बाई 2500 की एलिजिबिलिटी है, आपके 2 पॉइंट मिले, तो 2 × 1667 कितना हुआ, आपको मिलते हैं यहाँ पर 3,334 टीम बिल्डिंग बोनस। आपके अकाउंट में कितने आते हैं रिपर्चेज के, आपके अकाउंट में आते हैं 2 अमाउंट, दिस प्लस दिस, 8750 प्लस 3334, यानी कि आपके अकाउंट में आते हैं 4538,083,083,11,112, आपके अकाउंट में आते हैं इसमें 12,084। यह तब हम ले रहे हैं जबकि हम एक वर्ष पॉइंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितना आपका बीवी बढ़ता है उसके हिसाब से आपका बढ़ता है, उसके हिसाब से कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, कैलकुलेशन में चेंजेस आते हैं और हिसाब से आपकी इनकम बढ़ते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बाकी सारे इनकम हैं जो कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आप सभी को शेयर कर रखा है, तो या मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा। आप इस PDF को लेकर के निकाल करके अपने पास रखिएगा, हैंडी रखिएगा, आसान होता है समझाने के लिए। हमने इसमें जितने भी इनकम है हर एक इनकम के बारे में समझा रखा है, हर एक इनकम समझाया हुआ है, सबके बारे में आप इसको देखिए, समझिए, फॉर्मूला दे रखा है, आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके खुद से करके सीखिए, समझिए, ताकि किसी को बताने में आपको आसानी हो। लर्निंग इज अर्निंग अगेन हम कहेंगे, सीखिएगा तो आप कमाएंगे। आपको कहीं जा कर के बताने में, किसी को बोलने में, किसी को समझाने में, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी किसी के सामने भी जाकर के समझाने में, बताने में, बोलने में दिक्कत नहीं होगी, आपको झिझक नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और आप वीडियो देखिए, बार बार इसको रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कॉपी पर जरूर एक्सरसाइज कीजिए आप, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे सबसे बढ़िया होता है हमेशा अपने पास एक डायरी रखिए। अभी आप यह वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने किसी को समझाया था, तो हम पूरा अपने पास एक डायरी रखते हैं, डायरी में सारा कार्य करके हम समझाते हैं, और हमें भी यही करना चाहिए क्योंकि यह समझाना आसान होता है। साथ में अगर आप यह 1 पेजर का एक प्रिंट आउट अपना निकाल के साथ में रखते हैं तो और भी आसान रहेगा, जहाँ पर कि हमने ये बता दिया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये इनकम स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट संशय हो तो बेझिझक आप मुझे ईमेल करें helpdesk@navnirmanworld.com पर, या अपने अपलाइन से, अपने एक्टिव अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से बात करें, ज़रूर बात करें, ज़रूर समझें।
इसी आशा के साथ कि आपका लक्ष्य अब आपको रुकने नहीं देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और जल्दी ही मिलते हैं इसी आशा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।